Hello students, how are you all? I hope you are fine. We are reading chapter 11 The Red Trap written by Selma Lagerlof. तो चैप्टर 11 हम ले रहे हैं द रेड ट्रैप और हमने इसके 4 या 5 वीडियोस देख लिए हैं और आज हम इसका लास्ट वीडियो देखने वाले हैं। कंक्लूसिव वीडियो है और इस चैप्टर को हमने जहाँ तक पढ़ा है उसके आगे हम देखने वाले हैं। चैप्टर में हमने देखा कि जो पैडलर है वो मिस इडला विलियमसन के साथ में मैनर हाउस चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वो उसको बाथिंग करवाई जाती है, जब वो सेविंग कर लेता है, वेल ड्रेस्ड हो जाता है, तो जो मैनर हाउस का जो मालिक है मास्टर आर्न स्मिथ, वो पहचान जाता है कि ये वो आदमी नहीं है जिसे मैं समझ रहा था, ये कोई रेजिमेंटल का कैमरेड नहीं है, साथी नहीं है मेरा। तो जब वो उसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं पुलिस बुला लूँगा, तो जो इडला विलियमसन है वो उसे रोकती है। आगे पढ़ते हैं आप। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हमने पढ़ लिया था इसको ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिया था कि प्रोबेबली होल कंट्री वो घूमता रहता है, उसका कहीं पे स्वागत नहीं हो सकता। ये वाला हमने पढ़ लिया था यहाँ तक। इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं और हालांकि आगे की लाइन भी हमने पढ़ ली थी। अब आगे स्टार्ट करते हैं। यस, देखते हैं अब क्या है आगे। वेर एवर ही टर्न्स ही चेस्ड अवे। आगे कह रहे कि जहाँ पे भी वो मुड़ता वहीं से उसे भगा दिया जाता। मतलब जिस घर में वो रुकने की कोशिश करता या जहाँ पे भी वो रात गुजारने की कोशिश करता उसे वहाँ से भगा दिया जाता। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन। हमेशा वो इस डर में रहता है कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसे उल्टे सीधे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस। तो जो इडला है वो कह रही कि मैं चाहती हूँ, मुझे पसंद आएगा कि कम से कम वो इन्जॉय करे, आनंद ले। अ डे ऑफ पीस, कम से कम एक दिन शांति वाला दिन का तो ये आनंद ले हमारे साथ में ही है। जस्ट वन इन द होल ईयर, सिर्फ एक दिन, पूरे साल में सिर्फ एक दिन। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। दिस आयरन मास्टर ममल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। बियर्ड यानी दाढ़ी। मतलब वो ममल्ड किया, बुदबुदाया कुछ, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। और वो अपोज नहीं कर पाया, अगेंस्ट में नहीं जा पाया। किसके? उसके उसके किसके? विलियमसन के अगेंस्ट नहीं जा पाया। एडला विलियमसन के अगेंस्ट नहीं जा पाया। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, ही कंटिन्यूड। उसने कहा कि हाँ, निश्चित रूप से ये एक मिस्टेक है। बट एनी वन, आई डोंट थिंक वी ought टू चेस अवे a ह्यूमन बींग whom we have asked to come here। कि क्या कह रहे हैं कि हाँ, ये मिस्टेक है, हमने इसको गलत अंज्यूम किया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हमको इसको चेस अवे कर देना चाहिए, भगा देना चाहिए एक उस व्यक्ति को, एक उस ह्यूमन बींग को, whom we have asked, जिसको हमने ही कहा है टू कम हियर, यहाँ आने के लिए, एंड टू whom वी हैव प्रॉमिस क्रिसमस चीयर, और जिसको हमने प्रॉमिस भी किया है कि वो क्रिसमस चीयर करेगा, क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा हमारे साथ में। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, सेट देयर ओन मास्टर। अब देखो ओन मास्टर, उसके जो पिताजी को क्या बोलते हैं कि तुम जो उपदेश देती हो ना, वो तो तुम एक पार्सन, पादरी से भी ज़्यादा उपदेश दे सकते हो, तुम्हारे सामने मैं कुछ नहीं कह सकता। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव रिग्रेट दिस। क्योंकि मैं तो सिर्फ ये उम्मीद कर सकता हूँ कि बस आगे तुम्हें पछतावा ना हो अपनी बात के लिए। यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप द टेबल। और जो यंग गर्ल है उसने उस स्ट्रेंजर को उसके हाथ से पकड़ा और उसको टेबल पे ले गई। ठीक है, और उसे कहने लगी, नाउ सिट डाउन एंड ईट। अब बैठ जाइए और खाना खाइए। सी सेड, फॉर सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। और सी कुड सी, वो देख पा रही थी कि उसके जो पिताजी है वो गिव इन हो चुके हैं, वो सहमत हो चुके। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड। और जो आदमी जो रेड ट्रैप वाला था, द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, एक वर्ड भी नहीं कहा। ही सेड, ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू फूड। वो बैठ गया और अपनी मदद करने लगा। किसमें? फूड में। अपनी मतलब फूड में अपनी मदद करने लगा, अर्थात वो खाना शुरू कर चुका था। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल। मतलब कुछ कुछ समय अंतराल बाद में वो उस लड़की की तरफ देखता, हु हैड इंटरसीडेड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने इंटरसीड की थी, उसकी पैरवी की थी। वाई हैड सी डन इट। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्या क्यों किया। वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, कि वो कौन सा क्रेजी आइडिया हो सकता है, वो कौन सी सन की विचार हो सकता है जिसकी वजह से इसने मुझे रोक लिया और मुझे खाने दिया। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैमसोजो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज एट। और जो क्रिसमस ईव है, मतलब कि क्रिसमस ईव बोली जाती है, क्रिसमस के एक दिन वाली जो शाम है उसको बोलते हैं। जो क्रिसमस ईव है रैमसोजो में, घर है उनका रैमसोजो, ठीक है, वहाँ पे वैसे निकल गई जैसे कि ये निकलती थी।
द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, उस अजनबी ने भी किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी नहीं की, बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लिप, लेकिन क्यों, क्योंकि उसने सोने के सिवाय और कुछ किया ही नहीं। उसने उस दिन पूरी नींद निकाली अच्छी तरह से। द होल फॉर नून, और जो पूरा जो दोपहर था, ही ले ऑन द सोफ़ा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, और वो पूरे दोपहर वो लेटा रहा सोफ़ा के ऊपर गेस्ट रूम में से किसी एक रूम में। स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और सोता रहा फेल कर, स्ट्रेच जितना स्ट्रेच हो सकता था उतना फेल कर सोता रहा। एट नून दे वॉक हिम अप सो डैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर, और दोपहर को उसको जगाया गया, ठीक है, ताकि ही कुड हैव, ताकि उसको मिल सके उसके अपने हिस्से का जो गुड क्रिसमस फेयर है, जो भी उसके हिस्से का जो फेयर है, जो भी चीज़ उसके हिस्से में आ रही है वो मिल सके, इसके लिए उसको जगाया गया। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन उसके बाद में वो वापस हो गया। इट सीम्ड एज द फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रैमसोजो। ऐसा फील हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कि कई वर्षों से वो सो ही नहीं पाया हो। ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, उतना शांति से और सुरक्षा से जितना वो यहाँ रैमसोजो में सो रहा है। यहाँ बार बार रैमसोजो आया, रैमसोजो और मैनर हाउस जो आया वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। एक तो मैनर हाउस और रैमसोजो, ठीक है, आयरन मास्टर का घर है ये। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, शाम को जब क्रिसमस का पेड़ को जगमगाया गया, रोशन में किया गया, दे वॉक अप हिम अगेन, उन्होंने उसको वापस से जगाया। स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, वो कुछ देर तक ड्राइंग रूम में ही खड़ा रहा, ब्लिंकिंग एज द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और ऐसे आंख झपका रहा था मानो कि जो कैंडल लाइट है ना, जो क्रिसमस पे लगी हुई जो कैंडल लाइट है, मानो कि वो उसको हर्ट कर रही हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, उसके बाद में वो वापस से गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज वंस मोर, 2 घंटे बाद में उसको वापस से जगाया गया एक बार फिर से। एंड ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, क्योंकि इस बार उसको डाइनिंग रूम में जाना था। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरिज, और उसको क्रिसमस में बनी हुई फिश और जो दलिया है वो खाना था। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे वो टेबल से खड़े हुए, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू, वो सभी के पास में गया। ही वेंट अराउंड टू ईच, वो सभी के पास में गया जो भी वहाँ पे उपस्थित थे, ठीक है, वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू, और सबको प्रेजेंट जो भी वहाँ पे उपस्थित थे उनको थैंक यू कहा उसने, एंड गुड नाइट, और गुड नाइट का। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, शी गेव हिम to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present। अब देखिए, जब वो थैंक यू बोल रहा था सभी को, उस दौरान जब वो लड़की के पास में आया, ठीक है, तो ही केम टू द यंग गर्ल के पास में आता है, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, वो उसको समझाती है वो लड़की, दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, कि ये उसके पिताजी का इरादा है कि वो सूट जो उसने पहना हुआ है वो उसका क्रिसमस प्रेजेंट है, उसके पिताजी ने उससे कहा है, मतलब कि पेडलर को कहा कि जो सूट तुमने अभी पहन रखा है वो तुम्हारे लिए क्रिसमस प्रेजेंट है, तुम क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में इसको रख सकते हो प्रेजेंट के ऊपर। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उन्हें इसे लौटाने की आवश्यकता नहीं है। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, कि वो कह रहा है इफ़ यू वांट टू स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस ईव, और वो चाहता है कि अगली जो क्रिसमस ईव है वो भी इसी स्थान पे मनाए, या एक ऐसे स्थान पे बनाए जहाँ पे वो आराम से रह सके, रेस्ट इन पीस, मतलब आराम से शांति से बिता सके, तो वो आश्वस्त रहे कि उसके साथ में कोई बुरा नहीं होगा। ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, उसका वापस से स्वागत किया जाएगा। तो वो सीधे सीधे कह रहे कि वो वापस से यहाँ आकर अगली क्रिसमस मना सकते हैं अगर उसकी इच्छा हो तो। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, तो वो जो आदमी रेड ट्रैप वाला था उसने कोई जवाब नहीं दिया इसका। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, वो सिर्फ उस लड़की की तरफ देखता रहा, इन बाउंडलेस अमेजमेंट, आश्चर्यचकित होकर, स्तब्ध होकर वो उस लड़की को देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर ओन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन अ गुड सीजन टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस। अब देखो क्या कह रहे हैं, अगली सुबह मास्टर और उसकी बेटी दोनों ही जल्दी उठ गए, गुड सीजन का मतलब जल्दी उठ गए, गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस, ताकि जो क्रिसमस की जो सर्विस है, जो क्रिसमस पे जो जल्दी काम किया जाता है या जो प्रे की जाती है उसको कंप्लीट कर सकें। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, उनका जो मेहमान था वो अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, लेकिन जैसे 10 बजे, दे ड्रॉप बैक फ्रॉम द चर्च, वो वापस से चर्च से घर आते, कौन, आयरन मास्टर उसकी बेटी।
द यंग गर्ल sat and hung her head even more dejectedly than usual. और उसकी जो यंग गर्ल थी, जो लड़की थी, वो बैठी हुई थी और अपना जो सिर था वो लटकाए हुए थी, अपना हेड है, अपना सिर लटकाए हुए थी निराशा के साथ में। पहले की हमेशा इतनी निराश नहीं होगी जितना निराश वो आई थी। क्यों उसको निराश हुई, ऐसा क्या दुख हुआ कि वो चर्च से आने के बाद में दुखी सी महसूस कर रही थी, ऐसा क्या कारण था, देखते हैं। एट चर्च सी हैड लर्न, कि चर्च में उसको पता चला that one of the old crafter of the iron work had been wrought by a man, कि चर्च में भाई वो क्रॉफ्टर भी आया था और वो क्रॉफ्टर उस आयरन मास्टर को जानता था, क्योंकि वो भी उसी रैमसो जो आयरन मिल में काम किया हुआ था जब वो जवान था, जब उसके प्रॉस्पेरिटी वाले दिन थे। उसने उसको बता दिया कि ऐसा ऐसा कोई चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति है, मेरे घर पे आया था और मेरे 30 करोनर चुरा के ले गया। तो ये बात किसको पता चल गई, उसको, आयरन मास्टर को, लेडी को। तो दुखी हो रही है कि हमने एक ऐसे स्थान को, एक ऐसे व्यक्ति को स्थान दिया जो कि चोर है। तो इसलिए वो ज़्यादा डिजेक्टिवली क्या कर रखी थी, अपना सिर झुका रखी थी। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। चर्च में उसको पता चला कि उनका जो ओल्ड क्रॉफ्टर है आयरन वर्क का, उसको लूट लिया गया एक आदमी के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो कि इधर उधर रेड ट्रैप्स को सेल करता रहता है। यस, दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस। और हाँ, ये वही फाइन फेलो है जिसको तुमने घर में आने दिया, सैड हर फादर, उसके फादर ने कहा। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अब कितनी चांदी की चम्मच बची हुई है हमारी कबर्ड में इस वक्त तक। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप, कि जो वैगन, उनका जो रथ है वो मुश्किल से रुका होगा सामने वाले दरवाजे पर, जब आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट, जब आयरन मास्टर ने उस नौकर से पूछा वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, कि क्या अजनबी अभी भी वहाँ पर है। ही एडिड दैट, उसने ये कहा, ही एडिड दैट, उसने आगे ये बात भी जोड़ी कि ही हैड हर्ड एट चर्च, कि उसने चर्च में ये बात सुनी है कि द मैन वॉज अ थीफ, कि वो आदमी एक चोर है। द वैलेट आंसर दैट द फेलो हैड गॉन, कि वैलेट ने, नौकर ने जवाब दिया कि वो आदमी तो जा चुका है। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, और अपने साथ में तो वो कुछ भी नहीं लेके गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, और इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विलियमसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। और ऊपर से ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, उसने लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया है एक छोटा सा पैकेज, एक छोटा सा जो पैकेज है वो छोड़ के गया है पीछे से। अगर मिस विलियमसन इतनी दयालु बन जाए कि उसे एक्सेप्ट कर पाए क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में, अगर क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में मिस विलियमसन अगर उसे लेना चाहे, तो वो उसके लिए प्रेजेंट छोड़ के गया है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस यंग गर्ल ने उस पैकेज को ओपन किया, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट केम इनटू व्यू एट अ वंस, और वो इतनी बुरी तरह पैक किया गया था कि उसके अंदर जो कंटेंट्स थी, जो सामग्री थी, वो एक ही बार में दिख गई। अब देखिए क्या कह रहे हैं। जैसे उसने ओपन किया, सी गैव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और खुशी से वो चीखने लगी। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप था, एंड इन इट ले 3 रिंकल 10 क्रोनर्स नोट्स, और इसमें 3 सिल्वट भरे क्रोनर्स नोट थे, 10 क्रोनर्स नोट थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, सिर्फ यही नहीं, इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो लेटर रिटन इन लार्ज जैक्ट कैरेक्टर्स, और उसके अंदर एक लेटर भी रखा हुआ था जिसके अंदर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? हॉनर्ड एंड नोबल मिस, कि सम्मानीय और माननीय मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल द डे लॉन्ग, कि आप पूरे दिन भर मेरे साथ में काफ़ी अच्छा बर्ताव किया, काफ़ी नाइस रही। एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन, मानो कि मैं कैप्टन हूँ, मेरे साथ में वैसा ही बर्ताव किया गया जैसे कैप्टन के साथ में बर्ताव किया जाता है। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, इसी वजह से मैं भी आपके प्रति नाइस होना चाहता हूँ, अच्छा होना चाहता हूँ। और बदले में, इन रिटर्न, एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, कि माना कि मैं एक रियल कैप्टन हूँ, ऐसा मानकर मैं, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी इम्प्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई अ थीफ, मैं एज ए रियल कैप्टन मानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी इम्प्रेस्ड, मैं आपको शर्मिंदगी नहीं देना चाहता इस क्रिसमस सीजन में, बाय अ थीफ, एक चोर के जरिए, कि मैं चोर बनकर आपको गिफ्ट नहीं देना चाहता, आपने मुझे कैप्टन के रूप में बुलाया, तो कैप्टन के रूप में आपको प्रेजेंट देना चाहता हूँ। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, आप ये जो पैसे हैं ये वापस उस ओल्ड मैन को दे सकते हो जो कि रोड के किनारे रहता है। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो, जिसका मनी पाउच विंडो के ऊपर, विंडो फ्रेम के ऊपर लगा हुआ था। एज अ बैट फॉर अ पुअर वेंडर,
क्योंकि एक बेचारे वेंडर के लिए, गरीब घुमक्कड़ के लिए वो चारे के तहत था, एक लालच के तहत था। द रेड ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रेड, कि ये जो रेड ट्रैप है ये क्रिसमस प्रेजेंट है एक चूहे की तरफ से, हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, जो कि संसार के रेड ट्रैप में फंस चुका था। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर उसको कैप्टन के स्तर पर नहीं उठाया जाता, बिकॉज इन दैट वे, इस प्रकार से गॉड पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, इस प्रकार से उसने अपने आप को क्लियर किया। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, और उसने बड़ी मित्रता के साथ में, बड़े सम्मान के साथ में उसने लिखा कैप्टन वॉन स्टैनले। तो हमने देखा कि किस प्रकार से विश्वास से एक व्यक्ति को सम्मान देकर उसके गलत कार्यों से हम छुटकारा दिला सकते हैं। इसमें है कि व्यक्ति जो है वो जो जब वो बुरे काम करने लगता है तो वो विशेषकर तब करने लगता है जब उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है, तब वो गलत रास्ते पे जाना शुरू हो जाता है, जैसे कि हमने देखा। लेकिन अगर हम उस पर विश्वास करें और उस पर विश्वास रखें तो वो सही रास्ते पे भी आ सकता है आराम से। तो गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इसके क्वेश्चन आंसर यू विल गेट वेरी सून, आपको जल्द ही मिल जाएंगे।